एनटीओ में पहले के 3 क्लास हम लोग इलस्ट्रेशंस ले लिए थे कई सारा। अब आज बिफोर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीट सम्स एक और इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग सर्टेन रिसिप्ट्स। आपने क्या देखे थे, एनटीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होता है वो हम लोग कर लिए थे। कुछ और नया नया नाम का रिसिप्ट्स आता है, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है वो अपने को सीखना है। वो सीखने से पहले ना लेट अस कम ऑन टू वन टॉपिक जो अपने थियोरेटिकल चैप्टर है, बट उसका कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़े हैं, प्लस थ्योरी भी पढ़े हैं, उससे एमसीक्यूज भी आता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, आपको याद होगा उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात होती थी। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, जो कि इस चैप्टर में अपने को बहुत काम आएगा अभी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है जो कि रिकरिंग इन नेचर है, जो बार बार होती है। ऐसे रिसिप्ट्स है जो कि हम लोग अपने रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल इन द केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, and the case of non-trading organization it is income and expenditure account. Income and expenditure account is a revenue statement for a non-trading organization. रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसे रिसिप्ट्स है जो कि या तो ट्रेडिंग एंड पीएल में आती है या इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाती है। इन द केस ऑफ एनटीओ रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन इनकम, रिकरिंग इनकम है। जैसे गुड सेल कर जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर आपने एसेट बेचा, एसेट बेच के भी पैसा आया है बट वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो या तो हमारे एसेट उससे कम हो जाता है या हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब आपने किसी से लोन लिया तो भी तो पैसा आया है, पर जो लोन लिए हो क्या उसको आप ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाते हो, फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखाते। जो लोन लिए क्या हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में नहीं दिखाएंगे ना, वो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे। लोन लिए दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, एसेट बेच के पैसा आया दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, हाँ या ना। उसी तरह एनटीओ के केस में सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, हाँ या ना। सब्सक्रिप्शन कहां आता है? इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। वैसे ही एनटीओस को ना और भी कई तरह की रिसिप्ट्स होती है, उनको डोनेशंस मिलता है। जो क्लब्स है, सोसाइटीज है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एनजीओज हैं, वो सब डोनेशंस पे भी चलते हैं। डोनेशन जो मिलता है वो कभी कभी रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, कभी कभी वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपसे, आपसे पूछन, आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। लाइक छोटा मोटा अमाउंट का डोनेशंस मिला, जनरल डोनेशंस, एक तो वो है। दूसरा है आपकी क्लब अपना बिल्डिंग बनाना चाहती है, आपकी संस्था है वो अपना बिल्डिंग बनाना चाहती है, बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोगों से चंदा ले रहे हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो चंदा ले रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट? आप खुद ही बता सकते हो शायद। वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। बट जो छोटा मोटा जो रिकरिंग नेचर में जो डोनेशंस मिल रहा है रिकरिंग काम को करने के लिए, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट अगर है तो कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। एंड अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो कहां आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। जैसे आपने लोन लिया, मैंने क्या बोला, आपने बैंक से लोन लिया, वो कैपिटल रिसिप्ट कहां दिखाते हो? लायबिलिटीज में दिखाते हो ना यार। तो वैसे कोई भी और तरह का रिसिप्ट अगर कैपिटल नेचर का है, हम कहां दिखाएंगे? उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, आप ये क्लब अपना स्विमिंग पूल बनाना चाहती है, आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाने के लिए लोगों से लोन ले रहे हैं, सॉरी डोनेशन ले रहे हैं, वो डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट है। स्विमिंग पूल बनाने के लिए, या आपका क्रिकेट क्लब है, आप एक पैवेलियन बनाना चाहते हैं, आप स्टेडियम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डोनेशन मिल रहा है, डेफिनेटली दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है? उसी तरह से और भी कई तरह का रिसिप्ट होता है जिसके बारे में हमको समझना है। नए नए नाम आएंगे, जैसे कि एक होता है एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। एंडोमेंट फंड ना होता क्या, यही नाम ही नहीं मालूम क्या होता है। सर हमारे यहाँ पे मान लीजिए हमारे सुशांत भैया बड़े दातार आदमी हैं, दिल के बड़े हैं, बहुत बड़ा दिल है इनका, लेकिन ना एक तरह से एकदम पूरे पक्के मारवाड़ी हैं। एक पैसा भी खर्चा करना है ना तो फायदा पूरा चाहिए, निचोड़ के पैसा का फायदा उठाना है। अभी ये एक स्कूल को 5 लाख रुपया डोनेट कर रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि उस पैसे से हर साल 5 मेरिटोरियस बच्चों को अवार्ड दिया जाए एंड इनफाइनाइट टाइम तक देते रहना है, कंटिन्यूअस।
एंड वो 5 लाख खर्चा भी नहीं होना चाहिए। ये 5 लाख रुपए उस स्कूल को डोनेट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि हमारे नाम से सुशांत महातो मेमोरियल अवार्ड एक अवार्ड देना है, हर साल 5 मेरिटोरियस बच्चों को अवार्ड देना है, देते रहना इनफाइनाइट टाइम तक, हर साल देना है, बट वो 5 लाख खर्चा भी नहीं करना है। सब शॉक्ड हो गए, पिन ऑफ साइलेंस हो गया रूम के अंदर। बोले ये कैसा पागल आदमी, तो दिखता नहीं है, खर्चा भी नहीं होना है, मारो बुद्धि लगाओ यार। कुछ नहीं है, वो स्कूल वाला कॉलेज वाला उस 5 लाख को FD कर देगा, उसको FD कर दीजिए। मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट मिलेगा, एक रफ फिगर ले रहे हैं, 5 लाख का 10% साल में कितना मिलेगा? 50,000। 10-10 हजार करके 5 बच्चों को दीजिए ना। अब आप जिंदगी भर देते रहिए, बोले हाँ या ना, 5 लाख तो यूज होगा नहीं, 5 लाख तो एज इट इज बैंक में इंटैक्ट पड़ा है, हाँ या ना। उससे जो अंडा आएगा वो अंडा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। द पॉइंट इज, ये जो 5 लाख जो क्लब को मिला, दिस इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। ये स्कूल को मिला, दिस इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। ये आप खुद बताइए, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? कैपिटल रिसिप्ट है ये, हाँ या ना। ये तो एक ही बार पैसा दिए हैं, कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। आया बात समझ में? लिखाएंगे, टेंशन नहीं है। इसी तरह से एक और आइटम होता है लिगेसी। व्हाट इज अ लिगेसी? लिगेसी इज व्हाट, कोई इंसान प्लेन टेक ऑफ के टाइम कुछ कागजात बनाता है, क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में सबको मालूम है, विल बोलते हैं, हिंदी में वसीयत बोलते हैं। हमारे दुबई जी को पता है, उसको वसीयत बोलते हैं। अरे मान लीजिए कोई इंसान जाते टाइम अपने वसीयत में लिख के गया कि भैया हमारी जायदाद में से 2 लाख रुपया फलाना फलाना क्लब को डोनेट करना है, एंड कर दिया जा रहा है। तो उस क्लब के लिए ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? ऑब्वियसली कैपिटल बार बार थोड़ी जाएगा, वो जाने वाला तो एक ही बार जाएगा। ये रिकरिंग नेचर का तो है नहीं कि आदमी वो बार बार जाएगा आएगा। लिगेसी इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा। समझ में आ रहा नाम से ही? सो अपने को आइडिया मिल गया हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। वो थ्योरी भी कवर हो गई एंड इस चैप्टर में कैसे अप्लाई होगा। एक और चीज, कई कई क्लब्स में ना मेंबरशिप का एक ऑप्शन होता है, मतलब 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप हर साल चंदा दो, एनुअल मेंबरशिप, और एक होता है लाइफ टाइम। मतलब एक ऑप्शन है सपोज 1000 रुपया हर साल देना है, और दूसरा ऑप्शन है 11,000 रुपया दो साल, आपकी जिंदगी भर का छुट्टी, मतलब 11,000 रुपया दे दो लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आपको जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हैं आप उस क्लब के मेंबर रहेंगे, आपको 1 रुपया और चंदा, और आपको हर साल चंदा नहीं देना। ऑब्वियसली सर आपकी लाइफ 11 साल तो नहीं है, भगवान का आपकी लाइफ 100 साल हो, लेकिन आपको जिंदगी में पैसा नहीं देना। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या ट्रीट करना चाहिए उसको? कैपिटल रिसिप्ट, हाँ या ना? समझ में आ गया आप? तो अपने को वैसा ही कुछ और रिसिप्ट्स है जिसके बारे में अपने को बात करनी है, राइट? उसका एग्जांपल ले रहे हैं अपने। सो हियर वी गो विद द इलस्ट्रेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में कुछ कुछ आइटम्स हैं, लाइक टू एंट्रेंस फीस 10,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2 लाख, टू डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ 40,000। क्रेडिट साइड में बाई फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस 35,000, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, टू लिगेसी 50,000, टू एंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स 60,000, to sale of old newspapers 500, to sale of furniture 2,000, bracket में book value 3,000, to admission fees 25,000, to donation 4,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, 60% of the admission fees is to be capitalized. Written down value of furniture at the beginning of the year was 30,000. Depreciation is to be charged at 10% on the closing balance of furniture. पेमेंट साइड में एक और लिखिएगा बाई फर्नीचर 15,000। रिसिप्ट साइड में एक चीज और लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 7,000।
अगेन रिपीट, जैसे पहले क्लास में बोले थे, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है। ये सिर्फ आपके 11 में ही नहीं, आगे जाके अभी ग्रेजुएशन में, सीए वगैरह में सब में काम आएगा, बिकॉज चैप्टर्स आगे भी है। जैसे फाइनल अकाउंट्स वगैरह में बताए थे, ये सब कॉपी कब से, होली या दिवाली में सफाई के टाइम में कब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स की ऐसे सेल ऑफ ओल्ड कॉपीज नहीं हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? जिनको बचा के रखना एंड मे बी आपके बच्चों तक भी काम आ जाए। वेल, शुड स्टार्ट नाउ। तो अपने को इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करके रखना है आपको, राइट? इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड छोटा सा ओपनिंग बैलेंस शीट भी ड्रॉ कीजिए। फॉर्मेटिंग इज डन। नाउ लिसन, अब मेरा पहला एंट्रेंस फीस 10,000 एंड एंट्रेंस फीस के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि आप देखो ध्यान से, इन्फॉर्मेशन जब मैं बात बोल रहा हूँ, एक आइटम है यहाँ एंट्रेंस फीस और एक आइटम है यहाँ एडमिशन फीस। एडमिशन की फीस के बारे में नीचे बोल दिया है कि 60% ऑफ द एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 60% को कैपिटलाइज करने बोल दिया है, राइट? जब इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 60% को कैपिटलाइज करने बोला है, इसका मतलब रिमेनिंग 40% को क्या करना है? रेवेन्यू ट्रीट करना है। जब 60% को बोल दिया कैपिटलाइज करना है नवीन भैया, तो 40% को रेवेन्यू ट्रीट कर सकता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? रेवेन्यू ट्रीट करना तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटलाइज करना है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। नाउ दिस वन थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न कि क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में अलग से आएगा या कैपिटल फंड में आएगा, वो आपको सीखना है। कोई आएगा तो लायबिलिटीज में ही जो कैपिटलाइज होना है, लेकिन कोई आइटम ऐसा है जो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, कोई आइटम है जो अलग से आएगा, राइट? अब जैसे एडमिशन फीस जो है ना, जो 60% कैपिटलाइज करने बोला अपने को, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो कैपिटल फंड कितना तो नहीं मालूम अपने को, चलो छोटी बात पूछ रहा हूँ, याद है कि नहीं? कैपिटल फंड कहां से निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस। याद है ना? यूजुअली सम्स में दिया हुआ नहीं रहता है। क्या बताए थे? क्यों बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट? टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा एडमिशन फीस 60% ना, 15,000 आएगा, 25 से आएगा 60%, राइट? एंड उसके बाकी का 40% रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है। तो हमारे नवीन भैया ने बोला था कि वो नहीं डांटेंगे मुझे। बाय एडमिशन फीस रिसिप्ट साइड में आ जाएगा कितना? 10,000। 10,000 कैसे आया? 25,000 का 40%, राइट सर? कौशिक पे लगता है बड़े स्लो हो जा रहे हैं सर, देख लीजिए फटाफट। सर इनकम एक्सपेंडिचर लिखना होगा ना सर? कोई आएगा नहीं लिखने के लिए, आप ही को लिखना पड़ेगा सर। मैंने ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मैं यहाँ लिखूं और आपकी कॉपी में अपने आप लिखा जाए। हाँ, पता है। मतलब मम्मी खाना बनाए और आपके मुंह अपने आप चला जाए, आपको खाना भी नहीं पड़े, आपको तो वैसे ही चाहिए। आइए, इसके बाद एंट्रेंस फीस। सर ये फाइल भेजूंगा तो जैसे आपकी पढ़ाई की बहुत सारी फोटो आपके मोबाइल में पड़ी है ना, ये भी पढ़ाई रहेगा। एंट्रेंस फीस 10,000 के बारे में नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं ना जिसको अकाउंटेंट, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अकाउंटेंट के जजमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे ये जिस भी किसी क्लब का बना रहे अपने, उसके अकाउंटेंट चाहे तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट कर सकता है, चाहे तो इसको कैपिटलाइज कर सकता है। इसको लिए कोई सेट गोल्डन रूल नहीं है। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, ऐसी चीजें ऐसी है जो क्लब की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि क्लब उसको क्या ट्रीट करना चाहता है। अभी सर आप तो एग्जाम में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल अब आपको सॉल्व करना है, आप भी कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो इनकम एक्सपेंडिचर में ले लो, चाहो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दो, मतलब कैपिटलाइज कर दो, चॉइस आपकी है। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे एक नोट लिख देना है, एंट्रेंस फीस हैज बीन treated to be a revenue receipt। अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर ले रहे हो, अगर आप बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हो तो हैज बीन ट्रीटेड टू बी अ कैपिटल रिसीट। ये आपके ऊपर में। नीचे नोट क्यों देने बोल रहे हैं? बिकॉज एग्जामिनर अगर दूसरा अप्रोच को मानता है तो काटेगा नहीं, क्योंकि हम आपने नोट दिए, मतलब आपको मालूम है कि भैया दूसरा भी होता है। कहने का मतलब आपको पता है दूसरा भी होता है, तो बेटा काटने के पहले सोच रहे मैंने नोट लिखा है, मैंने अब एग्जामिनर को चमका दे रहे, राइट सर? सो एंट्रेंस फीस अपने इधर ले रहे हैं, अपने एक ही जगह ले सकते हैं, कहीं भी ले। बाई एंट्रेंस फीस 10,000। सर नीचे नोट दे देंगे, एंट्रेंस फीस हैज बीन ट्रीटेड टू बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये नोट मस्ट है सर, जितना भी सम सॉल्व करेंगे क्लासेस में, चाहे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, नोट देना जरूरी है। हाँ, जरूरी है कि आप इनकम में ले, आप चाहे तो कैपिटल में ले लें। अगर आपके स्कूल में इंसिस्ट करा, अगर आपको इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप कैपिटल में लो, कोई बात नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ले लो आप, फिर नोट चेंज होगा इतना से टू बी क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आइटम इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। सर एक बात बताइए आप मेरे को, 2 लाख में तो बिल्डिंग बनेगा नहीं, सही बनता हो तो मुझे बता देना, राइट? एक बात समझो, क्लब्स वगैरह में क्या होता है ना, या स्कूल्स वगैरह में, हॉस्पिटल के केसेस में, मान लो नया बिल्डिंग बनाना है।
अब लोगों से आज आप चंदा मांगना शुरू करो, आज का आज बिल्डिंग बनाने के लायक 2 करोड़ का चंदा मिल जाएगा, जरूरी नहीं है 2 साल 3 साल 4 साल तक चंदा आया जा रहा है। अभी यार उस पैसे को अगर आप अपने पास ही ऐसे रखोगे तो वेस्ट हो रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, हाँ या ना, सो दैट वो भी अंडा दे दे और वो भी ग्रो करे, हाँ या ना। जस्ट नाउ टेल मी वन स्मॉल थिंग, बिल्डिंग फंड के लिए बिल्डिंग बनाने के जो डोनेशन मिला वो तो क्या है, कैपिटल एसेट है। नॉर्मली हम जो इंटरेस्ट मिलता है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलता है वो रेवेन्यू एसेट होता है। लेकिन सर मैं बोल रहा हूं कि बिल्डिंग बनाने के जो पैसा मिला इसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट शुड बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट और अ कैपिटल एसेट। व्हाट डज योर कॉन्शियस से? यू कैन टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। बिल्डिंग बनाने के जो पैसा मिला था उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या होना चाहिए, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वापस बिल्डिंग बनाने के काम में ही लिया जाएगा, वो उसी के काम में ही आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, क्लियर है सबको? खुशी को प्रॉब्लम है? खुशी चल एक बात पूछते हैं, अब तो इतनी बड़ी हो गई है, एक बात जानती होगी कि अपने घरों में ना बेटियां जब बड़ी होती है ना तो मम्मी पापा को क्या चीज की चिंता लगती है, अदर देन आपकी बदमाशी को छोड़ के, और दूसरी चिंता क्या लगती है, शादी की। इशिका को पूरा पता है कि इसे शादी का चिंता लगता है। शादी का चिंता क्या है, शादी का चिंता है या क्या चिंता है, क्या चीज चिंता है, दाऊद पैसे का चिंता है, दहेज का पैसा खर्चा का चिंता है। चलो तो अब आप ये बताओ, शर्माइएगा मत, अब इशिका को इतना नॉलेज है, पेरेंट्स क्या करते हैं फिर कि एकदम शादी के साल ही खर्चे की पैसा इकट्ठा करेंगे, शादी वाले साल ही पैसा नहीं ना, अभी से कर रहे हैं ना, हाँ अभी से कर रहे हैं, करेक्ट। चलो वेरी गुड, तो कैमरा उधर घुमा दे, मजा आता थोड़ा सा। नहीं, द पॉइंट इज ये जो पैसा मम्मी पापा जो सेव कर रहे हैं, सेव करके क्या घर में रखते हैं क्या? नहीं, मैं आपके घर पे नहीं आना, टेंशन नहीं, घर पे नहीं रखते, क्या करते हैं उसको एफडी कर देते हैं। अभी छोटी सी बात बताइए काली, उस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखो अपने घर में ना होम मिनिस्टर मम्मी होती है, राइट, उस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मम्मी उस पैसे को पापा को घर खर्च में काम यूज करने अलाउ कर देगी? नहीं करेगी, खा जाएगी। क्यों? ये पैसा किसका है? बेटी का पैसा है, ये वापस पैसा री-इन्वेस्ट होना चाहिए बेटी के नाम से ही, है ना खुशी? तो रेवेन्यू सिर्फ नहीं हुआ ना, वो घर खर्च में काम में नहीं आ रहा है ना, ये आप पता है। अब आ जाके हिसाब मत मांग लेना घर जाके, मम्मी आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया? वो रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, और बेटी के फंड का रिसिप्ट है। तो वैसे ही ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है? बिल्डिंग फंड में ऐड होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए। सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो मिला था 2 लाख, आप देखिए थोड़ा सा नीचे, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से 7,000 मिला क्या? ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट खाली रहता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता, कहां लेते अपने उसको? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां आता? इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा ना, टीएल में लेते ना फाइनल अकाउंट्स में, यहाँ पे कहां आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे? बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। यस सर, कैपिटलाइज होना है, कैपिटलाइज होने का मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड में भी ऐड नहीं करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, क्योंकि बिल्डिंग फंड का पैसा है, ताकि आइडेंटिफाई हो, वहां भी बिल्डिंग बनाने का इतना पैसा है हमारे पास में। अभी क्लियर है ना खुशी? और भी समझा ना, दूसरा एग्जांपल दूं क्या? नहीं सर, इतना काफी है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में आप देखिए तो, अच्छा देखिए कैपिटल फंड के नीचे जगह छोड़ के लिखा हूं क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ प्लस माइनस होना है, राइट? उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 7,000। तो ऑटो कॉलम में कितना आ गया यार? 2,07,000। इज दैट पोर्शन क्लियर एवरीवन? वेल सर, हो गया सबको कॉपी करना। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम? चल, अभी डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ, कहीं पे फ्लड आया है, अब आप लोग वहां पे कुछ रिलीफ का काम करना चाहते हैं, समाज सेवा काम करना चाहते हैं, अपने लोगों से चंदा लिए 40,000 रुपया, एंड फ्लड रिलीफ में खर्चा लग गया 35,000 रुपया। ये डोनेशन और ये खर्चा, तो क्या करना चाहिए? अगेन हमारे पास अभी सवाल पूछा मतलब एक ही है, रेवेन्यू या कैपिटल। सोच के जवाब दे सकते हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन टेक योर टाइम, 2 मिनट्स 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स विल बी एनफ। क्योंकि आप ये बोलना चाहते हैं कैपिटल इसलिए क्योंकि सर फ्लड तो बार बार नहीं आता है, लेकिन सर बात समझिए, इट इज यूजुअली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली होना क्या चाहिए, जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, जो डोनेशन मिला है वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। कैपिटल करने में प्रॉब्लम कहां होती है? सर बात समझो, 40 मिला, 35 खर्चा, तो बैलेंस 5 आएगा, कैपिटलाइज होगा, बैलेंस 5 में कैपिटलाइज होना चाहिए। अभी सर खर्चा 42 हो जाता तो क्या करते हैं आप? कैसेट में लिखते हैं क्या उसको? गॉट दैट पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? 40 मिला, 35
खर्चा हो गया तो 40 माइनस 35 5,000 कैपिटलाइज करने का सोच रहे होंगे शायद आप, बट मैं बोल रहा हूँ खर्चा 42 भी तो हो सकता था। अब लाइब्रेरीज में 40 माइनस 42 2,000 के एसेट में लिखते हैं क्या आप? यूजुअली इनको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। मैच के लिए खर्चा, ठीक है, प्राइज के लिए डोनेशन मिला, प्राइज दे दिए हाथों हाथ, मैच करवाने का पैसा मिला, मैच करवा दिया हाथों हाथ, तो वो सब यूजुअली रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाता है। क्लियर? मार्क द वर्ड, बार बार क्या बोला हूं, यूजुअली, राइट? सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाय डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ कितना 40,000, डेबिट साइड में टू डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ, हाँ सॉरी टू फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट साइड टू फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस होगा, आई रोट द रॉन्ग वर्ड, थैंक यू फॉर द करेक्शन, फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस 35,000, राइट? आई थिंक मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज बी क्विक। नेक्स्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फीस। भैया जी मैं क्या बोला था, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? सर कोई आदमी मेंबर बना, एक आदमी 2 आदमी 3 जो भी, एक बार में पैसा दिया तो उसको जिंदगी भर और पैसा नहीं देना है। तो इसको क्या होता है ना सर, डीपर एनालिसिस में जाएं तो इसको क्या होता है, इनिशियली जो कैपिटलाइज ट्रीट करेंगे, उसके बाद क्लब की पॉलिसी होती है कि उसमें से 110 या 128 या 1/5 करके थोड़ा थोड़ा करके हर साल इनकम एक्सपेंडिचर में ले आए, तो उसके बारे इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, रहेगा भी नहीं, रहे तो बात अलग है। अगर मैं बोल रहा हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा मिला, उसको ट्रीट क्या करना है, उसको कैपिटलाइज करके, पैसा बार बार तो नहीं देगा वो आदमी, नहीं, एंड नॉर्मली बड़ा फिगर होता है, इसको कैपिटलाइज ही किया जाता है। उसमें से मैं क्या बोला था, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके क्लब क्या करेगा, रेवेन्यू में ट्रांसफर करता रहेगा हर साल, तो इसको अलग से दिखाना होता है, कैपिटलाइज तो करना है, अलग से दिखाना है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में अलग से आ जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना रुपया था, 30,000। मेक सेंस एवरीवन? इसके बाद लिगेसी समझ में आ गया था, क्या चीज से क्या कहां से मिलता है, आउट ऑफ द वेल। अगर पूछेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज लिगेसी? लिगेसी इज अ रिसिप्ट, इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एनटीओ आउट ऑफ द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, आउट ऑफ विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। क्लियर? क्या होगा तो क्लियर था, कैपिटलाइज होता है एंड ये कैपिटल फंड में ऐड होता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। लिगेसी कितना था, 50,000। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स भी कैपिटलाइज होगा, याद आ गया, सुशांत कुमार महतो के नाम से याद रहेगा अब तो हमेशा के लिए, राइट? सुशांत कुमार महतो मेमोरियल अवार्ड। तो सर ये कैपिटलाइज होगा, बात हुआ ही था, लेकिन अलग से आता है, ताकि अलग से पता रहे कि हमें इतना हमारे पास एंडोमेंट फंड का पैसा है। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स कितना रुपया था, 60,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अलग से, ठीक है ना? पुराना न्यूज़पेपर बेच के पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट या एसेट? न्यूज़पेपर एसेट है आपका भाई साहब। इसका एक काम करते हैं, चलिए सर इसके जर्नल एंट्री बताएं। अगर जर्नल के चैप्टर में आगे क्वेश्चन, एंड खुदा कसम हमने वीडियो में कराया है, लाइव में कराया है, past days journal entries for the following transactions. Received ₹500 by sale of old newspapers. Sorry sir, can't you anyone? Come on. Miscellaneous? Good morning ma'am. Cash account debit to miscellaneous receipts. हाँ सर, अगर इसी जर्नल में आ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, फाइनल अकाउंट्स में। यहाँ बात कर रहे हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आएगा। सर न्यूज़पेपर एसेट होता है क्या? न्यूज़पेपर आप जो खरीदते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, न्यूज़पेपर्स जो खरीदते हैं वो तो सर डेबिट साइड में आएगा ना, खर्चा है यार। चलिए, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाई, यहाँ अपना वही लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बट जर्नल एंट्री बता रहे थे, जर्नल एंट्री में अगर आ जाए तो क्या होगा उसका भी रिवीजन कराना था सर। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 500, या फिर बोलो 11 की कॉपीज मत बेच के 500 मत कमा लीजिएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर 2000, लेकिन उस फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था, 3000। तो पहले ये बताएं 1000 रुपए का क्या हुआ है, 1000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो कहाँ आएगा? फाइनल अकाउंट्स भी किए हुए हैं आप, पीएल के डेबिट में आता तो यहाँ कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा 1000 रुपए। सीधी सी बात पहले बताइए, 1000 रुपए जो लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000 रुपए। क्लियर है एकदम? अब आप देखिए एक चीज, नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया था रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 30,000। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास फर्नीचर था 30,000 का। ऑब्वियसली साफ समझ में आया, 30,000 के फर्नीचर में से हमने कोई फर्नीचर बेचा होगा 3,000 का। तो पहली बात इस 30,000 का क्या करना होगा, साल के स्टार्टिंग में आपके पास इतना रुपए का फर्नीचर था, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा फर्नीचर। साल के स्टार्टिंग में फर्नीचर 30,000 का था, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 30,000 आएगा एवरीवन। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में फर्नीचर
30,000। एक सेट गोल्डन रूल था ना, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट। तो 30,000 ऑब्वियसली क्लोजिंग के एसेट्स में भी तो आएगा। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है ना, साल के स्टार्टिंग में था तो क्लोजिंग में भी 30 लिखे। बट यार 30 में से हमने 3,000 का बेच दिया ना, माइनस सेल कितना होगा 3,000, भले ही 2 में बेचा था, सेल तो 3,000 का हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, पक्का ना? पक्का, चलो ठीक। 27,000। अभी सर आप इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में देखिए, रिसीव पेमेंट के क्रेडिट साइड में बाई फर्नीचर था 15,000, ये क्या है? परचेज है। रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है? वापस याद कराइए, रिसीव पेमेंट क्या होता है? कैश बुक का समरी है। बाई फर्नीचर मतलब खरीदे है ना हमने, फर्नीचर खरीदा 15,000 का, खरीदा है तो क्लोजिंग बैलेंस में प्लस हो जाएगा ना यार, क्लोजिंग बैलेंस में प्लस परचेज 15,000, तो 27 प्लस 15 कितना हो गया यार? 42। अभी सर नीचे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन लाइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा था सर। 10% के बाद इंग्लिश में कुछ और भी था, डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, तो ठीक है, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, मतलब कब खरीदे कब बेचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर डिविडेंड चार्ज नहीं कर, सीधी सी बात, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा उस पर 10% कितना होगा यार? 4,200, राइट। बट याद है ना, अगर यहाँ पे 10% पर एनम दे देता एंड आगे कुछ ऑन द क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखता, तो याद होगा कि जो परचेज है फिर उसके ऊपर हाफ ईयर का चार्ज करते, मानना पड़ता है कि साल के बीच में खरीदे हैं, मानना पड़ता है कि साल के बीच में खरीदे हैं। व्हाट द पॉइंट? एनीवेज अभी तो नहीं है ना, तो अभी क्या करने का है? फर्नीचर से माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 4,200, 37,800 होगा ना शायद, या आदमी झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा था, भगवान जी पाप करेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा 4,200। एंड दैट्स वेरी क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आइटम क्या अपना? डोनेशन। कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जैसा अभी आपको एंट्रेंस फीस के बारे में बताए थे, जैसे एडमिशन फीस के बारे में बताए थे, वैसे ही सिर्फ डोनेशन अगर दिया रहे, वी कॉल देम जनरल डोनेशन। देखो एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक डोनेशन था, डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ स्पेसिफिक डोनेशन था। तो क्या पर्पस क्या उस पर डिपेंड करता है, उसको रेवेन्यू ट्रीट करना है या कैपिटल ट्रीट करना है। बट अगर जनरल नेचर का डोनेशन है, अगेन ये क्लब के अकाउंटेंट पे, क्लब के अकाउंटिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो उसको रेवेन्यू ट्रीट करना चाहते हैं या कैपिटलाइज करना चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एज अ स्टूडेंट आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करो चाहे कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन नीचे नोट के बिना हमारे देश में कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में वर्किंग नोट, प्रैक्टिकल लाइफ में करेंसी नोट। नोट इज मस्ट इन इंडिया, राइट सर? याद रहेगा, नीचे नोट नहीं देंगे तो नंबर कटेगा और हम आपको काट देंगे। तो सर अपने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं अगर, तो बाय डोनेशन कितना रुपया आएगा? इनकम साइड में लिए 4,000, मतलब रेवेन्यू से ट्रीट किए ना, तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, सॉरी नोट्स में डोनेशन has been treated to be a revenue receipt. Donation has been treated to be a revenue receipt. सब कुछ हो गया अपना, ये इलस्ट्रेशन समझ में आया? वापस रिपीट करो, जितना भी इलस्ट्रेशन कराए थे वेरी इंपॉर्टेंट यार। आई ट्राई टू कवर द एंटायर बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। नाउ विल मूव डाउन टू कंप्लीट सम्स टुडे इटसेल्फ। Listen now, coming to complete sums, the basic fundamentals I will again just repeat in very short कि receipt and payment account के अंदर जो भी आइटम्स रहेगा उनका सिंगल इफेक्ट होगा, एडिशन फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट। एक पेज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करके रखिए, उसके सामने वाले पेज में आपको याद है फाइनल जैसे करते थे अपने आमने सामने का पेजेस में, याद है बताए थे, on the left hand side page have your income and expenditure account, on the right hand side page have the opening balance, closing balance sheet and then the opening balance क्यों बनाने बोला? because that's a part of working note। opening balance sheet कभी बनाने बोलता नहीं है, हम लोग बनाते हैं अपने लिए। why? to find out the capital fund। so examiner के सामने presentation में सबसे पहले क्या रहेगा? income and expenditure account and then the closing balance sheet and then workings में हमारा opening balance sheet रहेगा। बनाते वापस रिपीट कर रहे हैं, डबल इफेक्ट आपको है। क्लियर? ड्रॉ द फॉर्मेट, बी क्विक। फॉर्मेट ड्रॉ करने में ध्यान में रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर में एक बार नाम रहेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं आप उसका नाम देना होगा। इन द बुक्स ऑफ यूजुअली नहीं होता बिकॉज दिस आर जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? भारत सेवाश्रम संघ चैरिटेबल हॉस्पिटल। ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो अमाउंट कॉलम होगा ना, डिटेल्स एंड अमाउंट एंड एक्सपेंड, पर्टिकुलर्स नहीं लिखते हैं, राइट? फाइनल अकाउंट्स में जैसे पर्टिकुलर्स लिखते थे ना, या पर्टिकुलर्स नहीं होता है, हियर इट इज एक्सपेंडिचर एंड उधर क्रेडिट साइड वाले में इनकम, ये राइट एक्सपेंडिचर details amount, income, details amount, right? Similarly, be quick, prepare the closing and the opening balance sheet as well.
भारत सेवा संघ चैरिटेबल हॉस्पिटल पहले ऊपर में हेडिंग होगा, डेबिट एंड क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 December 20, एक्सपेंडिचर डिटेल्स अमाउंट, इनकम डिटेल्स अमाउंट, रुपीस का सिंबल, एंड देन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 20, लायबिलिटीज डिटेल्स अमाउंट, रुपीस का सिंबल, एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट, द वर्किंग नोट। शुड वी स्टार्ट नाउ? क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू भारत सेवा संघ चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 December 2020 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डे। रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 December 20 दिया हुआ है, टू बैलेंस कैश इन हैंड। नाउ कम ऑन, वेरी क्विक। टू बैलेंस मतलब क्या है? कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ओपनिंग कैश इन हैंड है। कहाँ आएगा ये साल के स्टार्टिंग का कैश इन बैंक बैलेंस है, कहाँ आएगा? कम ऑन, बिल आउट, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। कम ऑन, इसमें तो दम लगा के बोलो, इसमें क्यों फट रहा है? ओपनिंग के एसेट्स में अब आप उसको कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो क्या है, राइट? कैश 7,800। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस 48,000 एंड क्वेश्चन में नीचे देखिए सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स दिया ना, 1/1/20, 31 December 20, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडिशन फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट होता है, यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसे इलस्ट्रेशन कराए थे, सब्सक्रिप्शन का पहला इलस्ट्रेशन ऐसा ही कराए थे। सोच समझ के धीरे धीरे करना है, जवाब आप ही को देना होगा धीरे धीरे एकदम। सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन डिटेल्स कॉलम में कितना? 48,000। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूं, पहले क्लोजिंग वाले की बात करते हैं, जैसा मैंने सिखाया था उसी की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन 350। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना होगा? सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, क्योंकि इस साल का सब्सक्रिप्शन है, मिला नहीं है अभी तक। ऐड क्लोजिंग अक्रूड अमाउंट 350 एंड हाथों हाथ इसका सेकेंड इफेक्ट लिखना है। गोल्डन रूल यही है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्लोजिंग के एसेट्स में आएगा, राइट? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में अक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो ऊपर में बनाया आपने वो है ना, अमाउंट कॉलम में 350 एसेट साइड। मेक सेंस एवरीवन? नेक्स्ट अब ये बताइए फिर, ओपनिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन 300, ओपनिंग ड्यू 300, इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस होगा, माइनस ओपनिंग अक्रूड कितना? 300। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना? 300। कोई शक नहीं? चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग वाला 120 का बताइए। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, एवरीवन ट्राई टू रिस्पॉन्ड। माइनस, वंडरफुल। सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटीज, ये हुई ना बात। तो क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन से माइनस क्लोजिंग प्री रिसीव्ड अमाउंट 120, क्लोजिंग के लायबिलिटीज में बताया आप लोगों ने प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 120। ओपनिंग प्री रिसीव ऐड होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ऐड ओपनिंग प्री रिसीव कितना? 80 एंड नेक्स्ट इफेक्ट ओपनिंग के लायबिलिटीज में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 80। अब दिस इज वेरी क्लियर एवरीवन। सो हम प्रोसेस फॉलो किया, आपको याद होगा ना हर चैप्टर में क्या बताते थे? प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस किस लिए? सो दैट एक सम टाइमली कंप्लीट कर सके, हाँ या ना, एक बार में मैच हो सके वही टाइम पे, तो उसके लिए साइंटिफिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था सर? रिसीव पेमेंट अकाउंट को देखा, सबसे पहले टू बैलेंस आया, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आया, नीचे एडजस्टमेंट है, हाथ तो उसको भी कंप्लीट कर दी। अब वापस हम अंदर घुसेंगे डोनेशंस 12,000, उसके बारे में नीचे को एडिशन फॉर्मेशन है क्या? देखिए फटाफट, नहीं है। डोनेशन के बारे में क्या सीखा? हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। रेवेन्यू में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, रेवेन्यू में ले लीजिए आप, मना नहीं करूंगा। अच्छा, पहले सब्सक्रिप्शन ऑटो कॉलम फिगर हम लोग निकालना भूल गए थे। 48010, पक्का एवरीवन? प्लीज चेक। चलो, बाय डोनेशन 12,000। और क्या चीज के बिना हमारे देश में काम नहीं चलता है? नोट्स। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के बाहर नीचे, मतलब समझा एंड हो रहा हमारा, ऑब्वियसली ओपनिंग के बाद एंड हो रहा है ना, वहां पे एक नोट चिपकाइए फटाफट। डोनेशन हैज बीन ट्रीटेड टू बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट, सभी कोई लिखेंगे। डोनेशन हैज बीन ट्रीटेड टू बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके तो बोर्ड को मत देखो, किसी बोर्ड पे लिखे तो हम लिखेंगे, राइट? कि सर आप तो आलसी, आप तो नहीं लिख रहे। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पाई है,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 6% फॉर फुल। अपने अपने बुक में उसको स्टार मार्क मारी है, जिनके पास अपने अपनी बुक है उसको स्टार मार्क मारी है पहले इस आइटम पे। इंटरेस्ट मैंने अपनी बुक पे मार दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 6% फॉर द फुल ईयर 6000। क्यों स्टार मार्क मारने बोल रहे हैं सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए ना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ना पेमेंट साइड में या रिसिप्ट साइड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है आपको? है क्या? नहीं है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग या क्लोजिंग डेट पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। बॉस बात समझो, ये 6000 ये इंटरेस्ट का अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट का? बुक पे देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। 6000 क्या इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट है। 6% के हिसाब से मेरे को पूरे साल भर का 6000 रुपए ब्याज मिला है। तो बॉस आपने कहीं तो पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी ना ब्याज मिला है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है आपका? कहीं नहीं दिया। इसका मतलब एंड फुल ईयर का मिला है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास में पहले से था और इस साल के एंड में भी है, मैंने बेचा नहीं है। कि वैसे भी सर बेचता तो रिसिप्ट में आता, इस साल खरीदता तो पेमेंट साइड में आता। रिसिप्ट में भी नहीं है, पेमेंट में भी नहीं है, मतलब कि इस साल मैंने खरीदा भी नहीं है, इस साल मैंने बेचा भी नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट पहले से था, साल के एंड में भी है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 1 लाख। दैट्स रियली वंडरफुल। कुछ लोग सोचे कहां से आया 1 लाख? हाँ सोच रहे हैं ना। अच्छा आ गया तब ठीक है। कुछ लोगों से नहीं आया, मेरे जैसे लोग हैं थोड़े से। अरे भाई साहब एंड बहन जी, 6000 इंटरेस्ट मिला है, वो 6% है। अगर वो 6% है तो 100% कितना होगा? बचपन में यूनिटरी मेथड सिखाए थे ना? मैं नहीं, कोई तो सिखाया था। 6000 बाई 6 इंटू 100। अब अनिरुद्ध बोला नहीं सर मैम ने सिखाया था ना, मिस को देखते रहता था, मैं पढ़ता नहीं था। हाय हाय, आइए कोई बात है, अभी तो बदकिस्मती मैम नहीं मैं हूँ। पढ़िए। यही अफसोस था, पहले भी सर ही थे। 6000 बाई 6 इंटू 100 1 लाख। ये क्या निकला सर? वर्किंग नोट में कीजिए इसको। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग्स में शो कीजिए इसको। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। अब इस पूरा चीज का इफेक्ट सर शो कर दिया गया 6000 बाई 6 इंटू 100। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट तो आएगा, हाँ या ना? ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 6000। एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा बताइए? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। किस साल के स्टार्टिंग से था, एंड में भी है, हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के एसेट्स में लिखिए इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख 1 लाख। एनी डाउट्स? परफेक्ट। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। आपने कोई चैरिटी शो कराया, उससे इतना पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो कहाँ आएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स कितना रुपए है? 10,500। सो अपना रिसिप्ट साइड खत्म हो गया, देखिए ध्यान से। श्योर। अब आइए पेमेंट साइड में। मेडिसिन 32,900, मेडिसिन 32,900, बट नीचे देखिए क्रेडिटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। याद है क्या करना है बताइए? क्रेडिटर का इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो क्रेडिटर तो बनेगा नहीं, तो क्या करना है? ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। जो लोग आंसर नहीं दे पाए मतलब आपने इलस्ट्रेशंस घर जाके रिवाइज नहीं किया था। सर इलस्ट्रेशंस ही पूरा सार है। अगर इलस्ट्रेशन अगर ढंग से रिवाइज कर लेंगे ना तो चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो नहीं किया तो पहले का 3 क्लास एक्सेस पूरा बेकार हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड बस क्यों कराए थे इलस्ट्रेशन, क्यों कराए थे? हर चैप्टर हर सम्स में बाकी, ताकि बार बार नहीं कराना पड़े यार। वो रिवाइज कर लो तो सब कुछ उसके अंदर। मेडिसिन का सेम ऐसे एग्जांपल कराया था पहले, क्रेडिटर्स का तो बाद वाला एग्जांपल में ऐड किया था, अब याद आ रहा है? तो मेडिसिन 32,900 है, उसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग के एसेट्स में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग के एसेट्स में आ जाएगा। चलिए सो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा ना? चलो इतना तो याद है। टू मेडिसिन डेबिट साइड में इनर कॉलम में 32,900। चलिए ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना? 8,500। 8,500 ऐड करके हमारा टोटल फिगर कितना हो गया? 41,400। इनर कॉलम में माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,700। आउटर कॉलम हमारा कितना हो जाएगा? 31,700 शायद। प्लीज चेक। यही है ओपनिंग वाला, ओपनिंग के एसेट्स में आ जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के एसेट्स में आ जाएगा, राइट? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेडिसिन कितना है? 9,700। क्लोजिंग में मेडिसिन कितना है? ओपनिंग में डबल इफेक्ट समझ में आया? कंप्लीट? श्योर। आ जाइए डॉक्टर्स ऑनोरेरियम। अभी व्हाट इज दिस ऑनोरेरियम? सर मान लीजिए सर हमारे वीर भाई विशाल भाई
सुजल भाई, रौनक भाई, बिल्कुल बहुत बड़े भाई हैं, भाई समझते हैं ना, बड़े बिजनेसमैन है। बम्बैया भाषा वाला भाई तो डॉन वाला होता है, पैसे वाले बहुत है। अभी ना ये लोग बड़े सामाजिक प्राणी है, लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोग देखे भाई गरीब लोग बहुत है जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते, तो इन्होंने बोला कि हम लोग एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं। लेकिन भाई लोग कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, अभी थोड़ी ना जाके किसी का पेट काटेंगे या किसी का स्टेथोस्कोप थोड़ी यूज करेंगे, थोड़ी किसी का नर्व चेक करेंगे, थोड़ी किसी को दवाई देंगे। तो बात समझे सर, इन्होंने एक हॉस्पिटल तो बना लिया, पैसा है, बट वहाँ कोई डॉक्टर तो चाहिए ढंग का। तो सर ये जब किसी डॉक्टर्स को जब वहाँ पे हायर करेंगे, डॉक्टर्स तो आके पेशेंट से फीस ले नहीं रहे हैं कि फ्री में चलाना है। अब सर जो डॉक्टर आ रहा है सर वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ऑब्वियसली वो प्राइवेटली देखता तो फीस लेता है, तो आपके यहाँ के तो पेशेंट से फीस ले नहीं रहे। सर आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, पुण्य आप कमाइए, नाम आपका हो रहा है, डॉक्टर को क्या मतलब है, डॉक्टर को क्या चाहिए? ठीक है, आप डॉक्टर का जितना जेन्युइन फीस होता है वो जो 2 घंटे उतना नहीं दे सकते, कुछ तो दीजिए उसको सर, ताकि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे आने में। आप जो उसको दे रहे हैं उसको सैलरी बोलना इंसल्ट है। आप जो दे रहे हैं उसकी सैलरी नहीं हो सकती है, उसका सैलरी होगा तो बहुत ज्यादा होगा, बस उसका टाइम को ऑनर करने के लिए आप उसको एक पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑनोरेरियम। ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी अपना टाइम देते हैं उनको कुछ पैसा हो सकता है दिया जाता हो, वो जो दिया जाता है सैलरी के जैसा ही है, बट सैलरी वर्ड यूज करना गलत है। वी आर गिविंग देम ऑनोरेरियम, राइट? सो एनीवेज यार क्या है, वो है तो खर्चा ही है, तो दूसरा नाम ही तो है तो एक्सपेंस ही। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, अमाउंट 12,000। नेक्स्ट सैलरीज 18,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे। इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली आ जाएगा सैलरीज ना 18,000। पेटी एक्सपेंसेस 350, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा पेटी एक्सपेंसेस 350, कोई दिक्कत नहीं। इक्विपमेंट 16,000, नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट साल के स्टार्टिंग में था 20, बुक पे नजर रखिए, साल के स्टार्टिंग में था 20, साल के एंड में 35, याद होगा सेम ऐसे ही लिए थे, साल के स्टार्टिंग के 20 है, आपने खरीदा 16, तो साल के एंड में कितना होना चाहिए? 36। साल के 20.5 था, 16 खरीदे, साल के एंड में 36 होना चाहिए ना। 35 कैसे, 1,000 रुपए क्या हो गया? अब याद आया, अब याद आया, घर में रिवाइज नहीं करने के टाइम मिला था, बस घर पे खुद के लिए टाइम निकाल लो थोड़ा। सो ओपनिंग के एसेट्स में इक्विपमेंट कितना है? 16,000। ओपनिंग में 20 था क्या? 20 खरीदे थे, कोई बात नहीं, किसी भाई ने गुमराह करने की कोशिश की थी, कोई बात नहीं, आपने हमें बचा दिया, धन्यवाद। तो इक्विपमेंट क्लोजिंग में भी तो आ जाएगा, फिर जो ओपनिंग में लिखे अपने 20, क्लोजिंग में भी आ जाएगा इनर कॉलम, प्लस याद है क्या करेंगे? परचेज। हाँ भैया फर्दर इक्विपमेंट लिख सकते हैं आप चाहे तो, आपको परचेज वर्ड से प्रॉब्लम अगर है तो। 36,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 1,000, तो ऑटो कॉलम कितना हो गया? 35,000। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या हो जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना? 1,000। कोई शक? सर इस टाइप का एडजस्टमेंट मतलब यही होता है, हिडन कर दिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना है? 1500। क्या होगा वो? एक्सपेंस टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1500। कैश 3,550। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा कैश 3,550। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश 3,550। कैश लेके बात मत जाइएगा, नियत खराब मत कीजिए, लिखिए कैश। अब एडजस्टमेंट्स में ये कौन सा बाकी रह गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बिल्डिंग पे नजर रखिए, मतलब बिल्डिंग वाला एडजस्टमेंट पे यार 50 था ओपनिंग में, क्लोजिंग में 47,500, 2,500 रुपए का बिल्डिंग क्या हुआ? हाँ सर, ये हिडन एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, समझ में आया सर? आया सर, एकदम। हाँ, आत्मा को शांति मिल रहा है, शांति तो यार बस। बिल्डिंग 50,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग, इनर कॉलम में पहले 50 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 2,500। आउटर कॉलम 47,500। ओपनिंग में बिल्डिंग लिखे 50, क्लोजिंग में लिखे 50, लेस डेप्रिसिएशन 2,500, आउटर कॉलम 47,500। एंड ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। क्लियर? भाई साहब बंद कर दे रहे, भाई साहब बोले हो गया, भाई साहब बोले हो गया।
ये हमारे बड़े मस्त भाई साहब है। अभी अपने को सबसे पहले सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टैली करना होगा सर। क्रेडिट माइनस डेबिट क्या निकलेगा वहां से, या डेफिसिट, सरप्लस या फिर डेफिसिट। कैलकुलेट करो अपने व्हाइल लुकिंग एट द बोर्ड, व्हाइल लुकिंग एट फॉर मी टू पुट अप। कम ऑन, मेक योर कैलकुलेशंस योरसेल्फ एवरीवन, बिकॉज़ हो सकता है ना कि आपके में कुछ छूट गया हो, तो चेक हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद कीजिए। टोटलिंग करके सर, टोटलिंग भी ना सर आप ही कर दो सर, आप पूरा तो आप ही कर ही रहे हो सर, हम लोग तो फीस दे रहे हैं सर, हम लोग क्यों करें अपना कैलकुलेटर का बैटरी खत्म। सरप्लस आ रहा है 9460, तो उसको आप लिखेंगे टू सरप्लस, उसको ना यूजुअली डैश देके एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। अमाउंट कितना आया 9460 लिखे भैया। हाँ भैया, ये बड़े मस्त है। हो गया पोस्टिंग खत्म सर, घर जाते हैं अब, हो गया बहुत हो गया सर आज का। तो बाकी आप कर लीजिए कंप्लीट। अब भैया पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना है, वहां से क्या निकलेगा कैपिटल फंड। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट टोटलिंग सर खुद कीजिए। आप सीबीएसई हैं, सीबीएसई वाले कैलकुलेटर को हाथ मत लगाना कभी भी, महापाप है, नरक में जाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलेगा कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। बी क्विक एवरीवन, व्हाई नॉट मेक द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन प्लीज यार अपने आप किया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे एग्जाम में पेपर कभी फिनिश नहीं कर पाओगे आप। कम ऑन टेल मी। 186,520 यार एवरीवन, कैलकुलेशंस प्लीज 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 खुद किया करो, वहां स्पीड अप करना बहुत जरूरी है। नाउ ये कैपिटल आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिख दोगे 1,86,520। ऐड क्या करोगे उसमें, सरप्लस कितना 9460, ऑटो कॉलम में लेके आइए, कितना होगा 195,980 एंड दोनों साइड का टोटलिंग कीजिए। मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड्स 196,100 दोनों साइड का है या एक साइड का बोल के लिख दे रहे हैं, दोनों साइड। सर प्रोसेस बात समझने की कोशिश करो सर, एक बार में टैली हो गया सम्स, चेक नहीं कर, प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है अपने को। फॉलो दिस प्रोसेस, सम्स एक बार में मैच हो जाएगा अपना। क्लियर।